वेलकम टू माय चैनल ऑन लेसन एकेडमी। आज का टॉपिक है कबड्डी खेल से संबंधित। मतलब कि आज हम बात करेंगे कबड्डी खेल के बारे में, कबड्डी प्रतियोगिता के बारे में। स्पोर्ट एंड गेम के पूरे हमने सीरीज में अभी तक काफ़ी सारे गेम्स, काफ़ी सारी प्रतियोगिताओं को देख लिया है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जैसे काफ़ी सारे गेम्स और टूर्नामेंट और प्रतियोगिताओं को हमने प्रीवियस सेशन में देख लिया है एक एक करके। और नेक्स्ट जो थोड़ी बहुत बाकी है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करना अभी रह गया है। तो उस पूरे सेशन में आज हम बात कर रहे हैं कबड्डी की। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कि हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कबड्डी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कबड्डी की प्रारंभ की, कबड्डी का शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो कबड्डी का जो ओरिजिन है वो हमारे इंडिया को माना जाता है कि कबड्डी का ओरिजिन हमारी भारत में हुआ था, या यूँ कहें तो पूरा ऑल ओवर भारतीय उपमहाद्वीप का ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय खेल है। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब कि यहाँ से भारत का नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में कई देश आते हैं, जिसमें आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे ऐसे आसपास के और हमारा देश और हमारे पड़ोस से लगे जितने भी देश हैं, इन सभी को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा कहा जाता है। तो ये कबड्डी खेल भारतीय उपमहाद्वीप में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। साथ ही साथ यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश इज़ कबड्डी। उसी के साथ साथ हम देखें कि कबड्डी के कुछ अन्य नाम भी हैं। तो उन नाम में हम देखेंगे कि हमारे भारत में, उत्तर भारत में इसको कबड्डी कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में इसे चेडू गुडू कहा जाता है। लैंग्वेज का अंतर है, उसी के अकॉर्डिंग उत्तर भारत में इसे कबड्डी और दक्षिण भारत में इसे चेडू गुडू कहा जाता है। और यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अदर इन्फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कुल 12 वैसे तो होती हैं, जिनमें 7 ही कोर्ट में होते हैं और 5 रिजर्व रखे जाते हैं अलग से। टोटल 12 प्लेयर होते हैं एक टीम में, जो कि 7 प्लेयर ही कोर्ट में एक बार में खेलते हैं और 5 रिजर्व प्लेयर होते हैं कबड्डी में। वहीं इसके खेल की अवधि की बात की जाए, टाइम पीरियड की बात की जाए, तो इस खेल का टाइम पीरियड 2 हाफ में 20-30 मिनट का ये खेल खेला जाता है। 15 से 20 मिनट का एक हाफ का टाइम होता है और 2 हाफ में ये खेल खेला जाता है कबड्डी का। वहीं कबड्डी कोर्ट जहाँ पे कबड्डी खेला जाता है, वो कबड्डी कोर्ट, उसके माप की अगर बात की जाए तो कबड्डी का जो कोर्ट है वो आयताकार है। आयताकार, ना कि स्क्वायर नहीं है, आयताकार कोर्ट है कबड्डी का, जो कि 13x10 यानी कि लंबाई और चौड़ाई 13x10 के रेशियो में इसका कोर्ट का पूरा माप है। यानी कि इसमें हम देखें तो 13 मीटर की पूरी इसकी लंबाई और 10 मीटर की इसकी पूरी चौड़ाई है कबड्डी कोर्ट की। आयताकार कोर्ट है 13x10 मीटर का। जैसे हम आयत को देखते हैं तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई का हम लोग बात करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी इस कोर्ट का लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 13x10 ये पूरा कबड्डी कोर्ट का माप है। उसके बाद हम बात करें इसके प्रथम अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन की, यानी कि भारत में सबसे पहला आयोजन, अखिल भारतीय आयोजन, जिसमें कि पूरे भारत ने हिस्सा लिया। अखिल भारतीय का मतलब पूरा भारत, ना कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट या कोई एक पर्टिकुलर रीजन इंडिया का। यहाँ पे पूरे अखिल भारत की बात की जा रही है। तो पूरे अखिल भारत की प्रथम प्रतियोगिता कबड्डी की वह 1938 में आयोजित की गई थी। 1938 में उसका आयोजन किया गया था। वहीं राष्ट्रीय कबड्डी, नेशनल कबड्डी वर्ष 1941 से खेली जानी प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय कबड्डी। कबड्डी विश्व कप की बात की जाए तो कबड्डी विश्व कप सबसे पहले वर्ष 2004 में खेला गया था और 2004 से 2007, 2010, 2012, 2016 ऐसे ये अब तक खेला जाता रहा है। कबड्डी विश्व कप ऐसे आगे तक अभी तक ये खेला जाता रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 2004 से कबड्डी विश्व कप की।
और सबसे बड़ी बात कि कबड्डी विश्व कप में अब तक का जो विजेता रहा है वो हमारा देश भारत ही रहा है। सारे आयोजनों में, विश्व कप के सारे आयोजनों में कबड्डी का विजेता अभी तक सिर्फ और सिर्फ भारत देश ही रहा है। वहीं एशियाई खेल, जैसा कि स्पोर्ट एंड गेम के सीरीज़ में हमने ओलंपिक को देखा था, देन कॉमनवेल्थ को देखा था, देन उसके बाद हमने एशियाई खेलों को देखा था, एशियन गेम, जो कि एक बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी सारे खेलों का आयोजन किया जाता है वहाँ पे। तो उन्हीं में कबड्डी जो है, वो कबड्डी सबसे पहले वर्ष 1990 में खेला गया था, जो कि बीजिंग में वो एशियाई खेल हुआ था, बीजिंग में। और यहाँ पे भारत वर्सेस बांग्लादेश में भारत प्रथम खेल को जीता था। और अभी भी एशियाई खेलों में जब जब कबड्डी का आयोजन होता है तब तब विजेता भारत ही रहा है अभी तक। कोई और देश अभी तक इसको नहीं जीता है। कबड्डी विश्व कप में भी और एशियाई खेलों में भी कबड्डी को अभी तक भारत नहीं जीता है। और सबसे पहला वर्ष 1990 के बीजिंग के एशियाई खेल की प्रतियोगिता में आयोजन में भारत ने कबड्डी को जीता था, जो कि कबड्डी का प्रथम आयोजन था, प्रथम प्रतियोगिता था एशियन गेम्स के प्लेटफॉर्म पे। तो कबड्डी में तो सिर्फ इतने ही पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। वैसे तो काफ़ी रूल्स इस गेम के हैं, काफ़ी नियम हैं, वो एक प्लेयर के लिए जानना ज़रूरी होता है, लेकिन एक एग्ज़ाम के लिए एक एस्पिरेंट के तौर पे इतना ही कुछ इम्पॉर्टेंट इसके फैक्ट्स हैं जो कि जानना ज़रूरी है और जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज़ इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें कुछ नहीं है जहाँ से काफ़ी सारा इसको कवर कर सके, क्योंकि वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है। सो ये रहा पूरा कबड्डी के बारे में। नेक्स्ट हम मिलेंगे किसी और अदर लेक्चर के साथ। अभी कुछ टॉपिक बाकी हैं, जैसे कि निशानेबाजी, मुक्केबाजी, वेट लिफ्टिंग और वाटर पोलो, बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं अभी खेल और स्पोर्ट्स से संबंधित, जो कि अभी देखने रह गए हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो वो कवर हो जाएंगे धीरे धीरे कुछ ही टाइम में। सो नेक्स्ट किसी अदर वीडियो में मिलते हैं, तब